हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग भारत यूनाइटेड किंगडम के संबंधों के संदर्भ में देखने वाले हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम्स के संबंध में हालिया और पारंपरिक संबंध कैसे रहे हैं, इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में भारत और वर्तमान का समाचार क्या है जी? तो हाल ही में भारत और आर्थिक यूके के बीच या फिर यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता हुआ है, जिसको सेटा कहते हैं, CETA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जो उसकी उनकी साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। सेटा जो पहली बार हुआ है। इसके अलावा कई प्रमुख सहयोग भी अभी चल रहे हैं, जिसका नाम है भारत यूके विजन 2035। भारत यूके विजन 2035 जो है सहयोग के स्तंभ, व्यापार और आर्थिक विकास, जिसको सेटा कहते हैं, ये इसके तहत ही है। विजन जो 2035 तक के लिए, उसी के तहत ये बना है सेटा। BIT भी हुआ है, द्विपक्षीय निवेश संधि भी हुआ है यूके के साथ। इसमें यूनाइटेड किंगडम भारत अनुसंधान और नवाचार कॉरिडोर की स्थापना के लिए भी बात हुई है। यूके इंडिया अनुसंधान और नवाचार कॉरिडोर की स्थापना करने की भी बात उठी है। रक्षा और सुरक्षा, जेट इंजन एडवांस्ड कोर टेक्नोलॉजी, जिसको जेट जेट बोलते हैं, JEACT बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन पर संयुक्त विकास की कार्य करेगा यह। सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पादन रक्षा औद्योगिक रोड मैप अपनाया गया है। यूके ने 3 साल की औपचारिक वार्ता के बाद FTA के समापन की घोषणा की है। 3 साल की औपचारिक वार्ता के बाद FTA के समापन की घोषणा की, मतलब कि जो पहले से चल रहा था यूके के साथ, FTA करने की वार्ता चल रही थी 3 सालों से। अब इसको समाप्त करके अब CETA कर दिया गया है। कानूनी दस्तावेज, अंतिम रूप के बाद FTA लागू किया जाएगा, मतलब कि FTA का ही एक रूप है सेटा। इसमें 27 अध्याय शामिल है। जो CETA हुआ है, इसमें 27 अध्याय शामिल हैं, कि जिसमें डिजिटल व्यापार, पर्यावरण से जुड़े कई प्रकार, जैसे कई सारे मुद्दे, अन्य 25 मुद्दे भी शामिल हैं। सेटा की मुख्य विशेषता क्या है जी? तो प्रशुल्क टैरिफ की समाप्ति करेगा, बाजार तक पहुंच बढ़ाएगा। दोनों देश के व्यापारियों को लगने वाले प्रशुल्क या फिर टैरिफ और बाजार तक पहुंच को सुगम बनाएगा। संपूर्ण व्यापार बास्केट को कवर करते हैं। 99% से अधिक टैरिफ लाइनें समाप्त हो जाएंगी। जितने भी टैरिफ लाइनें, उनमें से 99% समाप्त हो जाएंगी। 89.5% टैरिफ लाइनें खोल दी हैं। यूके के 91% निर्यात को कवर करती हैं। जितना भी यूके जो है अपना निर्यात करता है, उसका 91%, और भारत जो, सॉरी, यूके जो भारत जो यूके में निर्यात करता है, उसका 89%। और इस समझौते की खासियत है कि भारत ने दुग्ध उत्पाद, मिलेट, सोना जैसे संवेदनशील पदार्थों को इस सूची से सुरक्षा दी है। भारतीय उत्पाद जितने भी संवेदनशील हैं, उन सबको सुरक्षा देने की कोशिश किया है भारत ने। द्विपक्षीय रक्षोपाय के प्रावधान भी किए गए हैं इस समझौते में, अर्थात आयात निर्यात पर जो दबाव डाला जाता है, उसको कम करने के लिए। यहाँ पर सभी 12 प्रमुख क्षेत्रों को, सेवा क्षेत्रों को कवर किया गया है इसमें। जो इसमें समझौता हुआ है सेटा, इसमें 12 प्रमुख सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है इसमें, जिसमें व्यापक प्रतिबद्धताएं भी सुनिश्चित की गई हैं। मान्यता दी गई है, पेशेवर गतिशीलता पर बात किया गया है, अर्थात पारंपरिक मान्यता समझौता, जिसको म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके भीतर, इसके तहत नर्सिंग, लेखा शास्त्र, वास्तुकला के क्षेत्र में जो पेशेवर हैं, वो यूके से भारत और भारत से यूके आसानी से आ जा सकते हैं। अस्थायी प्रवेश इनको आसानी से मिल सकता है, विजिट कर सकते हैं ये जो है स्वतंत्र पेशेवर जो है, ये 90 से लेकर 3 वर्षों तक रुक सकते हैं। अर्थात यूके के कोई भी पेशेवर हो, आकर भारत में 90 दिनों से लेकर 3 साल तक रह सकता है। और उसके आगे भी इसकी तिथि को बढ़ाया जा सकता है। यदि मान लीजिए कोई ही एक्टर ही हो, भारत से जाकर यूके में चला गया, तो वो 90 दिन, ऐसा कोई प्रतिबद्धता नहीं डाला जाएगी कि 90 दिन तक से पहले लौट आए या फिर 3 साल में, उसको आगे तक रहने की भी अनुमति दी जा सकती है। कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी बनाया गया है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन में क्या होगा जी? तो भारतीय कामगारों को और उनके नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा उत्पत्ति के नियमों का सरलीकरण किया जाएगा। अर्थात जो भारत से छोटे कर्मी जाते हैं यूके में काम करने के लिए, उनको वहां पर सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, और सरल सरल तरीके से उनके निर्यात उत्पादों की स्व प्रमाणन भी किया जाएगा। यहाँ पर 1000 पाउंड तक के एक से कम के निर्यात को बिना दस्तावेज की आवश्यकता के ही आयात निर्यात किया जा सकता है। अर्थात अगर मान लीजिए कि भारत से कोई वस्तु भेजा जा रहा है और 1000 पाउंड से कम का है, मतलब मान लीजिए कि 999 पाउंड का है, तब उसमें दस्तावेज, किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाना होगा कि हम ये चीज़ ले जा रहे हैं, और इस तरह से उस पर कोई ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाएगा, जैसा कि दस्तावेज पहले लगता था। और हर छोटे से लेकर बड़े वस्तु तक के ऊपर दस्तावेज मांगे जाते थे यूके तथा भारत दोनों में, एक दूसरे के वस्तु के आयात निर्यात पर। लेकिन अब जो है 1000 पाउंड तक के वस्तुओं के आयात निर्यात आसानी से हो सकता है बिना दस्तावेज के ही। उत्पत्ति के नियम, और उसके बाद से वस्त्र, मशीनरी, दवाएँ को भी भारत के अनुरूप बनाया गया है, भारतीय पक्ष के अनुरूप।
यूके और भारत के मुख्य संबंधों को देखते हैं तो यह जो है यूके जो है भारत के लिए छठा सबसे बड़ा व्यापार आंतरिक निवेशक है, अर्थात छठा सबसे ज़्यादा एफडीआई देता है भारत को, और 2024 तक इसने $35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है भारत में। यूके के नागरिकों ने यूके से $35 बिलियन मिल चुका है 2024 तक। यहाँ पर अच्छा सहयोग भी, यहाँ पर नौसेना का नौसैनिक अभ्यास होता है जिसका नाम है कोंकण, नौसैनिक अभ्यास कोंकण, जबकि वायुसेना अभ्यास कोबरा वॉरियर, वायुसेना अभ्यास कोबरा वॉरियर, जबकि थल सेना अभ्यास का नाम है वॉरियर, वॉरियर किया जाता है। शैक्षिक सहयोग, ब्रिटेन के विश्वविद्यालय, कई सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि भारत में आने की योजना बना रहे हैं, जिसमें से सबसे आगे है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, जो कि गुरुग्राम में पहला परिसर खोलने की योजना बना चुका है। अर्थात यह जो है अब जल्दी से जल्दी आने वाला है और गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करेगा। यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, ये जो है जिसको यूकेआईआईएफ भी कहते हैं, नीति आयोग और लंदन शहर द्वारा सहयोग से शुरू हुआ है। अर्थात नीति आयोग और लंदन शहर के जो प्रमुख हैं उनके बीच वार्ता हुआ और उन्होंने ही इसको यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को जन्म दिया। यहाँ पर परियोजनाओं की सुनियोजित चरणबद्ध कार्यान्वयन, लंदन शहर की विशेषज्ञता का लाभ उठाना भी प्रमुख मुद्दा रहा है। ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक